Hello बच्चों, let's read the question. The question says arteries are best defined as the vessels which. क्वेश्चन की तरफ से बोला गया है कि अगर हम आर्टरी को डिफाइन करना चाहे कि आर्टरी क्या होती है तो उसके लिए बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी जो हमें यहाँ पे गिवन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें आर्टरीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. अगर हमें आर्टरीज के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो भाई क्वेश्चन सुन के तो ये लग रहा होगा कि सब बच्चों जैसा क्वेश्चन दे दिया. आर्टरीज तो भाई 6-7 के बच्चे को भी पता है, बट थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना यहाँ पे. अभी पता चलेगा क्या डिफरेंस और क्यों यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को दिया गया. आर्टरी के बारे में बेसिक से नॉलेज से स्टार्ट करते हैं कि अपने आप में क्या है, एक ब्लड वेसल है. ठीक है भैया, ये पॉइंट हर किसी को पता होगा. ब्लड वेसल है, थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स भी जान लेते हैं इसकी. तो आर्टरीज क्या है, ब्लड वेसल से हमारी, जिसकी कैसी होती है, विच हैज थिक वॉल. इनकी क्या होती है, इनकी होती है थिक वॉल, इनकी प्रेजेंट होती है. ठीक है, और ये ज्यादा क्या होती है, दे आर मोर इलास्टिक. अगर आप कंपेयर कर रहे हो उसको वेन से तो इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, इनकी इलास्टिसिटी होती है यहाँ पर मोर. इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आर्टरीज कैरी क्या करती है, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. किसको कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. सारी की सारी आर्टरीज करती है एक्सेप्ट एक, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. कौन सी आर्टरी हमारी, पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, जो डीऑक्सीनेटेड CO2 रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है. तो भाई एक एक्सेप्शन तो है ना. तो अगर मैं किसी को बोलूं कि आर्टरी का क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, तो अपने आप में इनकम्प्लीट सेंटेंस है. मुझे बताना पड़ेगा कि एक आर्टरी ऐसी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो CO2 रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीनेटेड रिच ब्लड को भी क्या कर रही है, कैरी करवाती है. तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आर्टरी जो है उसकी ब्लड सप्लाई होती कैसे है, तो इस पॉइंट को छोटे से डायग्राम के थ्रू, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे और उसे समझेंगे. तो ये क्या मैंने बनाया, ये यहाँ पे बनाया है मैंने हार्ट. ठीक है, हार्ट का डायग्राम है, बहुत बेसिक सा डायग्राम है. दिस इज व्हाट, दिस इज एट्रियम. ये हमारे क्या है, ये हमारे एट्रिया है हार्ट के. दिस इज एट्रिया. ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये हमारे उसके वेंट्रिकल. ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया, बहुत ज्यादा यहाँ पे लेबलिंग नहीं करी. अब ये हमारी क्या, ये हमारा हार्ट है और ये है हमारी बॉडी. ठीक है, ये हमारी बॉडी है और ये हमारी बॉडी के सेल्स. दीज आर बेसिकली बॉडी के सेल्स, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे लंग की भी प्रेजेंस होगी भैया. ठीक है, बट अभी लंग वाली प्रेजेंस को हम जो है यहाँ पे अभी हम कंसीडर नहीं करें. अभी हम पल्मोनरी सर्कुलेशन पर नहीं जा रहे, अभी हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, कौन सी सर्कुलेशन की बात करें, हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें, जब ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है. तो अभी हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें, अभी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. तो आर्टरी बेसिकली करती क्या है, आर्टरी जो ब्लड है उसको हमारे हार्ट से अवे लेकर जाती है, कहाँ तक, बॉडी तक. क्या कर रही है, वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है अवे फ्रॉम द हार्ट. क्या कर रही है, अवे फ्रॉम हार्ट करवाती है ये क्या, ट्रांसपोर्ट, अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवा रही है. ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. और ये जो पॉइंट है ये अपने आप में कैसे है, कि अपने आप में यूनिक पॉइंट है आर्टरीज का, बिकॉज यही जो काम है, बिकॉज इसके अंदर आपको कहीं पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिखेगी. सारी की सारी जो है ये वाला सिचुएशन हर पॉइंट के अंदर, हर पॉइंट के अंदर ये क्या है, दिस इज वैलिड, बिकॉज आर्टरी का काम ही यही है. आर्टरी का काम है कि वो ब्लड को ले और बाकी जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, अब आपका किडनी हो, लिवर हो, स्प्लेन हो, जो जितने भी पार्ट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां जहां पर भी ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना है, आपके हेयर फॉलिकल से लेकर आपके टोस के टिप तक, जहां पर भी ब्लड वेसल प्रेजेंट है, जहां पर भी ब्लड वेसल की नीड है, वहां वहां तक आर्टरीज जो है वो ब्लड की सप्लाई करेंगे. ओके, सब हमारे ऑप्शन रीड करते. ए में हमें क्या गिवन है, कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अनदर विसरल ऑर्गन. तो ये हो गया रॉन्ग, दिस इज नॉट नेसेसरी. विसरल ऑर्गन कैसे होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मगर आर्टरी को तो हर जगह ब्लड प्रोवाइड करना है भैया, सारी की सारी जगह प्रोवाइड करेगी. So this is not correct, this is wrong. Next is supply oxygenated blood to different organ. ये इनकरेक्ट होगी. अभी बताया था क्यों होता है, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन है यहाँ पे. कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, ये वाला करेक्ट है हमारा, अभी हमने बोला था यही काम कर रही थी. ब्रेकअप इनटू कैपिलरी व्हिच यूनाइट इनटू वेन, तो भैया ये काम तो वेन भी कर रही है. वेन भी क्या करती है, वेन जो है बाद में यूनाइट करेगी, सारी की सारी वेन यूनाइट करेगी, कैपिलरी बना देगी, वो कैपिलरी की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्टरी की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो ये काम तो वेन भी कर सकती है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर विल बी सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.